दोस्तों नमस्कार। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे आई का होगा क्योंकि मुझसे बड़ा है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि सेल्फ अगर हम हिंदी निकालें तो मेरा ट्विन मुझसे स्वयं से 5 मिनट। माई सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ का मतलब स्वयं, स्वयं से, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो माई सेल्फ का प्रयोग तभी होता जब यहाँ पे स्वयं का बोध होता। स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पे माई ट्विन की जो तुलना हो रही है वह आई से हो रही है, इसलिए माई सेल्फ गलत होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 277। तेंजिंग नॉर्वे क्रिएटेड हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। कब क्रिएट किया? ऑन में 29 1953। ये दे रहे हैं 29 मई 1953 को इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। व्हेन ही एंड सर एडमंड हिलेरी। जब वो और एडमंड हिलेरी सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी, और वह क्या है? बिकेम द फर्स्ट मैन, पहले पुरुष बने, पहले व्यक्ति बने, टू कन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट। तो तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह RQP हो जाएगा। 77 पे आए आप। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक को जो हम हिंदी में कहते हैं वह कहते हैं हलवा। तो ए पीस ऑफ केक का मतलब हो गया हलवा। तो जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि कोई चीज़ जो आसानी से प्राप्त हो जाती है, दैट इज ए पीस ऑफ केक। जैसे हम कहते हैं कि सफलता कोई हलवा नहीं है। सामान्य भाषा में हम हलवा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ए पीस ऑफ केक कहते हैं। कोई हलवा नहीं है कि बहुत जल्दी मिल जाएगी। समथिंग ईजिली अचीव्ड। 79 को देखें। हैविंग आर डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात करते हैं तो वह क्या क्या होता है? पहला दिया गया है जजमेंटल। जजमेंटल अगर कोई चीज़ होती है तो वह क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाती है, दैट इज जजमेंटल। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई वही हॉलुसिनेट। नहीं भैया सही दीजिए, बड़े लड़के कम हूँ। दोस्तों नमस्कार। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे आई का होगा क्योंकि मुझसे बड़ा है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि सेल्फ अगर हम हिंदी निकालें तो मेरा ट्विन मुझसे स्वयं से 5 मिनट। माई सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ का मतलब स्वयं, स्वयं से, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो माई सेल्फ का प्रयोग तभी होता जब यहाँ पे स्वयं का बोध होता। स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पे माई ट्विन की जो तुलना हो रही है वह आई से हो रही है, इसलिए माई सेल्फ गलत होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 277। तेंजिंग नॉर्वे क्रिएटेड हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। कब क्रिएट किया? ऑन में 29 1953। ये दे रहे हैं 29 मई 1953 को इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। व्हेन ही एंड सर एडमंड हिलेरी। जब वो और एडमंड हिलेरी सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी, और वह क्या है? बिकेम द फर्स्ट मैन, पहले पुरुष बने, पहले व्यक्ति बने, टू कन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट। तो तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह RQP हो जाएगा। 77 पे आए आप। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक को जो हम हिंदी में कहते हैं वह कहते हैं हलवा। तो ए पीस ऑफ केक का मतलब हो गया हलवा। तो जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि कोई चीज़ जो आसानी से प्राप्त हो जाती है, दैट इज ए पीस ऑफ केक। जैसे हम कहते हैं कि सफलता कोई हलवा नहीं है। सामान्य भाषा में हम हलवा बोलते हैं,
इंग्लिश में उसे ए पीस ऑफ केक कहते हैं। कोई हलवा नहीं है कि बहुत जल्दी मिल जाएगी, समथिंग ईजिली अचीव्ड। 79 को देखें, हैविंग आर डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात करते हैं तो वह क्या क्या होता है। पहला दिया गया है जजमेंटल। जजमेंटल अगर कोई चीज़ होती है तो वह क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाती है, दैट इज जजमेंटल। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई वही हालुसिनेट। अगर हम हालुसिनेट की बात करते हैं तो भ्रम स्थिति जो होती है, मध्यभ्रम करने वाली स्थिति, उसे हम कहते हैं मध्यभ्रम करना, हालुसिनेट। कंट्रावीन जो होता है उसका मतलब होता है प्रतिवाद करना, और एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 79 का वह जजमेंटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, इम्प्रूव करना है। फॉल आउट विथ, पहले आप यहाँ देखें एक फ्रेज है। फॉल आउट विथ का मतलब होता है कि झगड़ा हो जाना। तो शी हैज़ फॉलन आउट विद द बॉय शी वॉज सपोज टू मैरी। जिस लड़के से उसकी शादी होनी थी, ऐसा माना जा रहा था, उससे उसका झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है क्या हो जाएगा, सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स। कोई चीज़ ज़बरदस्ती प्राप्त करना, आर अदर अनफेयर मीन्स, या अनफेयर मीन्स के जरिए प्राप्त करना। रिग्रेट माने पश्चाताप करना होता है। एक्सटॉर्ट ये होता है, एक्सटॉर्ट का मतलब होता है जबरन उगाही करना या वसूली करना, एक्सटॉर्ट हो जाएगा। और रिसेंट का मतलब होता है, रिजेंट का मतलब होता है बुरा मानना। अगला आप देखेंगे, एनकम्पास का मतलब होता है कि घेरना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे जो दिया जाएगा वह क्या दिया गया, एक्सटॉर्ट होगा। एक्सटॉर्ट का मतलब ही होता है जबरन वसूली करना, एक्सटॉर्ट। 82 जो होगा, एटीट्यूड इफ द स्क्रीन, ध्यान देंगे चूँकि आगे वुड हैव दिया गया है, वुड हैव के साथ जो होता है वह इफ़ का टाइप 3 आता है। यानी अगर वुड हैव दिया गया है तो फिर इफ़ क्लाज में हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे चूँकि बी है तो हैड बीन हो जाएगा। इफ़ द स्क्रीन हैड बीन ब्राइटर, नंबर 3 में दिया गया है, यही आपका सही होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यदि मैं दिल्ली गया होता, इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली, तो मैंने लाल किला देखा होता, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। तो हैड गान जो दिया गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म गान आई, उसी तरह से यहाँ पे हैड के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग हुआ है। 283 में आप आए और देखें कि जो इसकी सही स्पेलिंग है वह क्या है। पहला इन्फर्नल है। इन्फर्नल में INFERNL होगा। इन्फर्नल का मतलब नरकी होता है। डॉर्सल का मतलब होता है पृष्ठीय। डॉर्सल, डॉर्सल जो होता है वो पृष्ठीय होता है। डॉर्सली DORSAL होता है। और जब इसका हम एडवर्बियल फॉर्म लेते हैं तो LY लग जाता है और डबल LY हो जाएगा, सही है। सम वाट, डॉर्सली का मतलब पृष्ठीय रूप से। तीसरा आपका है सम वाट, सम वाट में SOME होगा। और चौथा आपका दोस्तों जो दिया गया है वो मंगूस दिया गया है। मंगूस का मतलब क्या होता है, लेट अस सी, MONGOOSE। मंगूस जो होता है वह नेवला होता है। डॉर्सली सही हो गया। ऑल टेरेंट्स रियलाइज, सारे जो टेरेंट्स हैं वह रियलाइज़ करते हैं। मतलब जो टिरैनी वाले जो निरंकुश लोग होते हैं, आतताई लोग होते हैं, दैट की क्या क्या, वन डे अमंग्स देयर मेनी विक्टिम्स देयर इज श्योर टू बी वन हु राइजेज अगेंस्ट। ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि मेनी जो दिया गया है, मेनी अगर दिया गया है तो मेनी माने कई होगा, तो कई के साथ नाउन का आना जरूरी होगा। मेनी विक्टिम्स यानी आर के बाद पक्का पी आएगा, और वन हु के बाद वर्ब आएगी राइजेज, यानी आर पी और क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें
द मैनेजर्स बैंक अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, ये पैसिव वॉइस है ही, इसका मतलब क्या, बीन आपको हटा देना है, समवन हैज़ हैक्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, समवन हैज़ हैक्ड, कुछ नहीं करना है। पैसिव को अगर एक्टिव में बदलना है तो उसी तरह से आपको रिवर्स गियर में आ जाना है, कि जैसे हम गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं उसी तरह से 100 तक गिनते हैं, तो फिर वही 100 99 98 97 96 95 ऐसे हो जाएगा। तो अगर बीन लगा हुआ है तो बस बीन को आपको हटा देना है, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जो बीन होता है वह जब हैव आता है तो उसके लिए लगता है, बस यही आपको ध्यान दे देना है। आपका ये सेंटेंस सही हो गया। और हैक कर लिया किसने किया यह नहीं पता, यानी समवन ने किया होगा, समवन हैज हैक्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, पहला शब्द आप आए और देखें, ये कह रहा है डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब जो होता है वह मृतक होता है, तो DECESED, डिसीज का मतलब मृतक, सही है। दूसरा शब्द दिया गया है चॉइस्ड, तो चॉइस में आप देखिए, चॉइस आपको याद होना चाहिए, चॉइस जो होता है वह क्या होता है, चॉइस का मतलब कोई चुनाव, विकल्प होता है। एंग्लिकैन में आप देखें कि एल के बाद आई का प्रयोग होगा, और थैंकफुल में आपको ध्यान ये देना है कि एक ही एल होगा, दैट इज थैंकफुल। अगला क्वेश्चन आप देखें तो पहला सही होगा, डिसीज सही होगा, मृतक वाला। अगला देखेंगे सिनोनिम आपको देखना है, न्यूट्रिशस का मतलब होता है पोषक। अब पोषक में आप देखिएगा सब्सटेंशियल का मतलब होता है व्यापक, बहुत ज़्यादा हो गया, इन सब्सटेंशियल का मतलब कम हो जाएगा। दूसरा एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन का मतलब आपको पता है अपवाद, एक्सेप्शनल जो होता है अपवादिक हो जाएगा। नर्सिंग का मतलब पोषक हो जाएगा। सुपरलेटिव का मतलब सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 87 में होगा वह क्या हो जाएगा, दैट इज़ नरिशिंग, नर्सिंग पोषक हो जाएगा। 88 ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये ईडियम है। एक पिक्चर जो होती है वह हजारों शब्द को क्या करती है, वो पेंट करती है। तो बात वही है कि जो तस्वीर होती है वो हजारों शब्दों को एक साथ बयां कर देती है। सीधा आपको दिया गया एन इमेज हो जाएगा, ये आपका नंबर 1। एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग आर एस एस मोर इफेक्टिवली दैन ए डिस्क्रिप्शन डज। ये क्लियर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला दिया गया है 89, 89 को ज़रा देखें, 89 में क्या कह रहा है, 89 में कह रहा है द गवर्नमेंट, सरकार, गौर करिएगा, सरकार अलोकेटेड मतलब दिया 1000 करोड़। एक जब किसी चीज़ को हिस्से के रूप में हम देते हैं, जैसे फंड वगैरह को अलोकेट करते हैं, फॉर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके लिए, क्या करने के लिए, गौर करिएगा, रिसरेक्शन, रिवाइवल, रिजम्पशन, रेज्यूम, रिवाइवल पुनर्जीवित करना, रिजम्पशन का मतलब रेज्यूम, जब हम ड्यूटी वगैरह मतलब कार्य को पुनः बहाल करते हैं, रिजम्पशन हो जाएगा। और रेस्टोर करना का मतलब होता है किसी चीज़ को मरम्मत करना, बहाल करना, रेस्टोरेशन। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन होगा, बहाली यानी मरम्मत के सेंस में हो जाएगा। अगला दिया गया ही सेज, वह कहता है दैट ही हैज़ डन इंजीनियरिंग बिसाइड्स एन MBA, सही दिया गया है, MBA के बजाय, MBA के अतिरिक्त उसने क्या किया है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। नो एरर, नो एरर होगा इसमें। ऑप्शन 91 जो होगा वो क्या है, पुट योर ओन हाउस इन आर्डर का मतलब होता है कि क्रम से रखना, क्रम से कोई चीज़ को करना, दैट इज इन आर्डर, तो इन आर्डर हो जाएगा। 92 में आप देखें, विनोद सेड टू मी हैज़ योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम दुबई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ज़रा सा भी ध्यान दें तो अपने आप समझ में आएगा, विनोद आस्क्ड मी, ये सही हो गया, और एक ही जगह आस्क्ड मी दिया ही गया है नंबर 2 में, तुरंत देखते हैं मार देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। 93 में आइएगा, सेलेक्ट द एंटोनिम, पेजोरेटिव का मतलब होता है निंदात्मक होता है, तो अगर एंटोनिम आपको देखना है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वह क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट किसी को आप करते हैं तो उसकी बढ़ाई करते हैं,
उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो प्रशंसनात्मक हो जाएगा और पेजोरेटिव जो होगा वो निंदात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें 93 को देख लें, थोड़ा सा इसको और समझ लें कि क्या कह रहा है, ये गौर करिएगा। पहला दिया था इसमें रूड। रूड का मतलब बदमाश होता है, ढीठ होता है, अशिष्ट होता है, असभ्य होता है। अगला डेराइजिव जो होता है वो हास्यजनक या व्यंग्यात्मक होता है, डेराइजिव। और चीकी जो होता है वो निर्लज या ढीठ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। 94 में ट्रांजिएंट दिया गया है। ट्रांजिएंट का मतलब जो होता है वह क्षण भंगुर होता है, दैट इज ट्रांजिएंट। अब आगे देखेंगे लैसरेट जो दिया गया है, लैसरेट का मतलब चीरना फाड़ना होता है। इफेमरल, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरे रूट सिस्टम की जो वीडियो है उसमें आपको ये शब्द मिल जाएगा कि जो इफेमरा होता है और इवानिसेंट और ट्रांजिएंट तीनों सिनोनिम हैं। इफेमरा एक शॉर्ट लिव्ड क्रिएचर होता है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इफेमरल, इसका मतलब इफेमरल का मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला। और इवानिसेंट जो होता है वो अभी क्या, वैनिस्को, टू वैनिस, बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला। और एंड्योर जो ट्रांजिएंट है उसका मतलब भी क्षणभंगुर, बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला। तो जो सिनोनिम होगा वह क्या होगा, इफेमरल होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इफेमरल एंड्योरिंग, एंड्योर का मतलब सहन करना होता है। तो एंड्योरिंग जो होता है वो टिके हुए रहना होता है, टिकाऊ कोई चीज़ होती है उसे हम एंड्योरिंग कहते हैं। आगे आप देखिएगा सेलेक्ट द एंटोनिम। एविड दिया गया है। एविड जो होता है उसका मतलब उत्सुक, लालची। अच्छा, उत्सुक और लालची, ओके सलाइट। उत्सुक होता है, लालची होता है जी, जो इच्छा करने वाला होता है। अपैथेटिक जो होता है, अपैथेटिक इसका मतलब क्या, उदासीन होता है। डिजायरस, इच्छुक होगा। डिजायरस जो होता है, आई एम डिजायरस ऑफ टीचिंग यू। डिवोटेड, समर्पित होता है। फैनाटिकल जो होता है, फैनाटिक, तो फैनाटिक आप लोगों को पता होगा वो क्या होता है, उन्मत्त होता है। फैनाटिकल जो होता है उन्मत्त हो जाएगा, एडजेक्टिव है। तो अपैथेटिक हो जाएगा एविड का। इसके बाद 96 में आप जरा देखें, ये प्रीचर है। प्रीचर का मतलब जो होता है उपदेश देने वाला